Hi guys, welcome back. So boss, I'm quite visibly actually very angry with the makers of Singham and Bhool Bhulaiya 3. क्या चल रहा है? Rise above your ego battles, guys. समय आ चुका है. अभी तक 5 days left for the release of these two giants, and we do not have any information on the advance booking. We do not have any information on the screen counts. What is going on? ये सब कुछ के बारे में बात करेंगे, सारा एड्रेसल करेंगे टू द मेकर्स, साथ साथ में बात करने वाले हैं इन दोनों फिल्मों का हश्र क्या हो सकता है बॉक्स ऑफिस पे अगर यही सब चलता रहा तो। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द ईगो बैटल्स। देखो, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था सिंघम अगेन भूल भुलैया 3 दोनों ही टक्कर की फिल्में हैं, दोनों ही ऐसी फिल्में हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल है, जिनका ऑडियंस को इंतजार था, और अगर इनको सही तरीके से मार्केट किया जाता तो आज के टाइम में इनका इंटरेस्ट रेट इतना कम नहीं होता, IMDb पे इतना नीचे नहीं होती। लेकिन बोथ द मेकर्स, बोथ द पार्टी मेकर्स, दे आर इनटू अ ग्रेट ईगो बैटल। इस वक्त पर जो चल रहा है, इनसाइड रिपोर्ट आई है for these two movies is that the makers are in this kind of a battle जिसमें दोनों को अपनी अपनी ज्यादा ये अहमियत हासिल करके दिखानी है कि भाई हमारे पास ज्यादा स्क्रीन्स हैं, तुम्हारे पास कम स्क्रीन्स हैं, हम ज्यादा बड़ी बैटल लड़ सकते हैं, हम ज्यादा बड़ा ब्रांड है, तुम नहीं हो। इसके चक्कर में ऑडियंस इस वक्त पे पूरी तरीके से इग्नोर हो रही है। अब हमारा क्या है, हम तुम लोग तो दिवाली पर फिल्म आएगी मुंह उठा के फिल्म देखने चले जाएंगे। इस तरीके का एटीट्यूड मेकर्स इस वक्त पे दिखा रहे हैं फॉर ऑडियंस, दैट ऑडियंस हु रियली मेक्स और ब्रेक्स समथिंग लिटरली। क्योंकि यहाँ पर अपनी ईगो बैटल से हटकर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। आप देखो, फिल्म रिलीज होने जैसे मैं कह रही हूँ कि कुछ ही समय, 5-6 दिन ही बचे हैं, और इस वक्त पर जो हम सेकंड ट्रेलर की बातें कर रहे थे वो तो भूल ही जाओ भाई। एडवांस बुकिंग जो ओवरसीज में स्टार्ट हुई थी, UAE में स्टार्ट हुई थी, उसके नंबर्स तक नहीं है इस वक्त पे। वी डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन काउंट्स, सो दैट इज समथिंग वेरी अंडरवेलमिंग। ऑडियंस को सब दिखाई दे रहा है। लोग एक तरीके से इन दोनों ही फिल्मों को दिवाली के मौके पर ओपनिंग भले ही दे दें, लेकिन अगर यही एटीट्यूड रहता है मेकर्स का कि ऑडियंस का ध्यान नहीं रखा जा रहा, लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही, सही समय पर सही चीजें नहीं हो रही हैं, तो भाई फिल्म के फ्यूचर क्या होने वाले हैं, वी रियली डोंट नो। और दूसरी बड़ी चीज जो डिपेंड करती है, दैट इज द कंटेंट। क्योंकि भूल भुलैया 3 हॉरर कॉमेडी है, ये साल हॉरर कॉमेडी का साल रहा है, फिर भी इस फैक्ट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि ऑडियंस नीड सम काइंड ऑफ अ हाइप, दे नीड सम काइंड ऑफ एन एंगेजमेंट। आप देखो इस वक्त पे यहाँ पर सिंघम की बात अगर मैं करती हूँ, भाई उस एक गाने के अलावा और कुछ भी नहीं हो रहा। व्हाई इज दिस लो प्रोफाइल हैपनिंग? व्हाई इज सिंघम अगेन डूइंग सच काइंड ऑफ अ थकेला प्रमोशन कि ये लोग जाके कहीं पर लंच करते हैं और उसको प्रमोशन का नाम दे देते हैं? व्हाट इज जस्ट हैपनिंग? यस, दे डिड कंफर्म कि इसमें चुलबुल पांडे का होने वाला है भाई स्पेशल कैमियो, बट दैट इज नॉट इनफ। आई थिंक फिल्म रिलीज होने से 5-6 दिन पहले दूसरा सॉन्ग तो आ जाता, एटलीस्ट सेकंड ट्रेलर तो भूल जाओ, वो तो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन क्या फिल्म भी रिलीज हो रही है 1 तारीख को या नहीं? अब ये सवाल खड़ा हुआ है मेरी आंखों के सामने इस वक्त। दिस इज सच अ बैड सिचुएशन, रियली बैड सिचुएशन। भूल भुलैया से एक नंबर नीचे आ गई है सिंघम का एक समय पे मैंने आपको बताया था टॉप ट्रेंड पे चल रही थी, बहुत अच्छा चल रही थी, बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे। सडनली रोहित शेट्टी को नींद आ गई, सडनली रोहित शेट्टी एंड टीम जस्ट वांट टू गो एंड डू सम रैंडम लंच एंड कॉल इट अ फिल्म प्रमोशन। आई मीन, आर यू सीरियस? दूसरी तरफ भूल भुलैया टीम भी कुछ ज्यादा बड़े काम नहीं कर रही है। दूसरा तीसरा सॉन्ग आया, चला गया, पता ही नहीं चला किसी को कि वो सॉन्ग क्या है। समझो ना करके एक सॉन्ग है कार्तिक आर्यन एंड तृप्ति डिमरी का। आज के दिन पर आमी जे तोमार, द बिगेस्ट एसेट ऑफ भूल भुलैया 3 इज रिलीजिंग, नोबडी हैज एनी क्लू। न्यूट्रल ऑडियंस इज स्लीपिंग ओवर इट, न्यूट्रल ऑडियंस डजंट नोज। हम लोगों को जो फैंस हैं, जो हम फिल्में कवर करते हैं, हमें तो पता है कि आज शाम को 7 बजे सॉन्ग आएगा आमी जे तोमार वीडियो सॉन्ग। न्यूट्रल ऑडियंस को, किसी को कोई खबर नहीं है कि इन दोनों फिल्मों का चल क्या रहा है, भाई हम ये फिल्म देखेंगे भी या नहीं देखेंगे। इसी के साथ अगर मैं आपको बताती हूँ कि IMDb के नंबर्स क्या बता रहे हैं, क्या IMDb कुछ कर रही है या नहीं कर रही है, भाई मुझे नहीं लगता है कि IMDb पे लोग इतने एक्साइटेड हैं, क्योंकि जिस तरीके का ठंडा रिस्पॉन्स, ठंडा एटीट्यूड मेकर्स का है, आई डोंट थिंक दैट पीपल आर आल्सो रियली एक्साइटेड। पहले ही एक प्रीकंसीव नोशन बन चुका है दैट दीज बोथ द फिल्म्स आर मीडियोकर फिल्म्स, ये दोनों मीडियोकर फिल्में रहने वाली हैं। शायद इनको ज्यादा अच्छी ओपनिंग भी नहीं मिलेगी अगर इस तरीके का एटीट्यूड रहता है। अभी आप देखो सिंघम अगेन, एज आई सेड, कल से चुलबुल पांडे का जब से आया है, IMDb पे सिंघम अगेन 53.9% पे चढ़ गई है। भूल भुलैया भाई 30% पे आ गई है, 30.5% पे। ये फिल्में वो हैं जो रिलीज होने के 5-6 दिन पहले की हैं। यहाँ पे ये नंबर आर नॉट सेटिस्फैक्ट्री। एटलीस्ट 70% तक होना चाहिए था दोनों फिल्मों का, तब मान सकते थे कि हाँ भाई है ऑडियंस एक्साइटेड इन फिल्मों को लेकर। लेकिन फिर भी अब सिंघम यहाँ पे आगे आ गई है, लेकिन अगेन आई एम नॉट रियली सेटिस्फाइड विद द प्रमोशंस। लुक एट व्हाट अदर्स आर डूइंग। जब हम बड़ी फिल्मों के बारे में बात करते हैं, जब हम ऐसी इंस्टॉलमेंट्स के बारे में बात करते हैं जिनका लोगों को बहुत लंबे समय से इंतजार था यार,
कि कब आएगी सिंघम, कब आएंगे हम अजय देवगन को, कब देखेंगे सिंघम के रोल में, बाजीराव सिंघम आएगा, सूर्यवंशी होगा, सिम्बा होगा, द मल्टीवर्स ऑफ कॉप्स and the promotion. I'm really angry and you can see that. So नंबर ऑफ स्क्रीन काउंट्स का मैंने आपको बता दिया कि स्क्रीन काउंट्स को लेकर के अपना पावर ज्यादा दिखाने की जो एक आदत है बॉलीवुड की वो कर रहे हैं, वो सब चीजें हो रही हैं। सिंघम के पास 5:2 का अभी इस वक्त पे रेशियो चल रहा है कि अगर 5 स्क्रीन हैं सिंघम के पास तो केवल 2 है भूल भुलैया के पास, विच इज वेरी सैड स्टेट बिकॉज इस वक्त तो भूल भुलैया भी बहुत मतलब ऑडियंस में, न्यूट्रल ऑडियंस में ठीक ठाक है, इतनी भी कम नहीं है, लेकिन वही अपनी पावर को ज्यादा दिखाने की आदत चल रही है। और आगे चल के इसका क्या हश्र हो सकता है, पुष्पा को लेकर कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, आई जस्ट होप कि ना आए एग्जिबिटर्स को भी प्रॉब्लम, लेकिन इस वक्त पे सिंघम ने अपना जोर दिखाया है, सिंघम के पास ज्यादा नंबर ऑफ स्क्रीन है, बट स्टिल दिस इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। आई वॉन्ट अ प्रॉपर वीडियो कॉन्टेंट फ्रॉम सिंघम टीम, दे आर डूइंग नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। कितने सारे दिन बीच में निकल गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे दिन, वाल्मीकि जयंती का दिन था वो निकल गया, 2 अक्टूबर जैसा जब दिन था उस दिन पर कुछ नहीं किया, 9 अक्टूबर को लाकर के फिल्म का ट्रेलर हमारे सामने आया, सेकंड ट्रेलर की बातचीत हो रही थी, उस ट्रेलर के बारे में किसी को कुछ नहीं पता वो आएगा या वो नहीं आएगा, रोहित शेट्टी फिर कहीं जाके लंच करके आएंगे वो अपनी टीम के साथ या क्या करेंगे। इतने तक मीम्स बन रहे हैं कि अर्जुन कपूर को हराने के लिए रोहित शेट्टी इतने बड़े पॉप यूनिवर्स को लेकर आए हैं। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, यार सिंघम प्लीज कुछ करो, प्लीज कुछ करो। आई वॉन्ट दैट बोथ दीज फिल्म्स गेट ग्रेट ओपनिंग्स। अभी एक चीज और चल रही है त्योहारों को लेके कि दिवाली का दिन 31 तारीख को प्रीपोन हो गया है, ऐसा भी कुछ चल रहा है। आई रियली डोंट नो कि वो उसके पीछे सच्चाई कितनी है, लेकिन दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि 1 तारीख को फिल्म आ रही है, आज हम 25 तारीख पर बैठे हैं, हमारे पास अभी तक एडवांस बुकिंग की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। और ये सिर्फ मैं ही नहीं बोल रही हूँ, ट्रेड एक्सपर्ट्स भी इस वक्त पे चिंता में आ चुके हैं। कल मैंने तरन आदर्श का भी एक ट्वीट देखा था दैट देयर इज स्टेलमेट इज गोइंग ऑन व्हेन इट कम्स टू एडवांस बुकिंग्स। मेरे पास ओवरसीज का कोई नंबर अभी तक नहीं आया है, जो ओवरसीज का नंबर मैं हमेशा आपको बताती हूँ, आपसे शेयर करती हूँ कि क्या होने वाला है। यूएई में अगर एडवांस बुकिंग ओपन हो गई तो वहां पर क्या कुछ चल रहा है, देयर इज नथिंग, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन। अगर मैं अभी इस वक्त पर जाकर सिंघम को सर्च मारती हूँ ऑन बुक माई शो तो ऑफ कोर्स देयर इज नथिंग गोइंग ऑन, अभी तक एडवांस बुकिंग नहीं ओपन हुई है। अभी इंटरेस्ट रेट 4.37 लाख का जरूर आ चुका है। यहाँ पर भूल भुलैया की बात कर लेते हैं अगर, तो भूल भुलैया भी अच्छे खासे इंटरेस्ट रेट पर आ चुकी है। भूल भुलैया 4.4 है, वो 4.3 है, तो दोनों ही आसपास ही चल रही हैं। एडवांस बुकिंग किसी की नहीं खुली है, किसी का कुछ नहीं पता क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, लिटरली क्या हो रहा है। ये कंसर्निंग है और ये ऑडियंस को हल्के में लेने की आदत छोड़ देनी चाहिए लोगों को, बिकॉज ऑडियंस ही है जो बनाती है और बिगाड़ती है। और अगर दोनों में से किसी भी फिल्म का बातें बड़ी बड़ी और बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते हैं हुआ ना, तो भाई ऑडियंस वड़ा पाव भी नहीं खिलाने वाली। लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, इस वक्त पे रिव्यूज में इतना खो जाते हैं लोग, रिव्यूज में इतना बह जाते हैं लोग दैट दे विल नॉट गिव अ चांस, दे विल नॉट इवन गिव अ चांस। ओपनिंग्स नहीं लगेंगी अगर ये हुआ तो, और अगर ओपनिंग्स नहीं लगी तो भाई बजट रिकवरी वगैरह सब भूल जाओ। यहाँ पे सिंघम ज्यादा बड़ा दांव खेलेगी क्योंकि सिंघम का बजट, रिपोर्टेड बजट भी 300 करोड़ पे आ चुका है, अब 250 करोड़ नहीं है, 300 करोड़ पे आ चुका है। वहीं अगर हम भूल भुलैया की बात करते हैं, इसका भी रिपोर्टेड बजट 150 to 170 करोड़ का बताया जा रहा है। बट यस, सिंघम रियली नीड्स द नंबर्स, of course Bhul Bhulaiya also really needs the numbers, but they need to talk about it, there need to be some noise about it, they cannot be so silent about it. So this is where my concern is. Baki, what are your thoughts about it? Let me know in the comment section. Baki, if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel. It's called Story Fine Share.